Dear students, today we are going to explain simplify the following with the help of number line. यहाँ पे दो नंबर आपके दिए हैं 3/4 प्लस -3/2। आपको ये मालूम है कि दोनों रेशनल नंबर हैं और ये भी मालूम है कि कैसे ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये दोनों परिमेय संख्या हैं और परिमेय संख्या उसी कहते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों जो हैं पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं? जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, और नीचे की जो वैल्यू है Q कभी 0 के बराबर न हो। दिस डिफिनीशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। ये तुम्हारी जबान की नोक पे होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द फाइनल स्टेशन ऑफ योर क्लास। अब इसके बाद 9th क्लास शुरू होगा जो बड़ी पटरी है, ठीक है। 8th आपका आखिरी स्टेशन बचा हुआ है, और यू आर वेरी लकी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ दैट यू आर लर्निंग योर मैथमेटिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। और आप खुशकिस्मत हैं कि मैथमेटिक्स को आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब इंटर करेंगे, इंटर का मतलब दाखिल होंगे 9th क्लास में, इतना आपको आनंद आएगा कि उस आनंद को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि यार इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो तुम जानती हो कि 3/4 ये प्लस और माइनस में माइनस स्ट्रांग होता है, प्लस को पटक देता है, तो -3/2। क्लियर हो गया। अब इसका एक मेथड सिंपली है कि भाई एलसीएम ले लो, जिसको लघुत्तम कहते हो। हम एक बार हिंदी बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि हमको क्या नाम है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जबान पे रखना है। तो 2 और हाँ 4 हो गया। 4 1 जा 4, 3 1 जा, यानी 4 एकम में 4, 1 तिहाइयाँ 3। कन्फर्म? माइनस अपनी जगह पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये तो कतई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है जिसके बारे में तुम 6 या 7 में पढ़ चुकी होगी। अगर ये किसी का क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूं। अगर ये किसी का क्लियर नहीं है, अच्छा क्लियर है तो रुक जाइए। -3/2 आपको मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? तीनोमीटर। हाँ, डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। कन्फर्म है? हिंदी में जानती हो, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। अगर उर्दू वाला भी कोई बैठा है तो ऊपर को शुमार कुरिंदा बोलते हैं, नीचे को नसबनुमा बोलते हैं। क्लियर है? अब लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तुमको आना अंश, हर, शुमार, कुरिंदा, नसबनुमा आए चाहे न आए, बिकॉज ये लैंग्वेजेस आपकी इंडिया में चलती है। बट व्हेन यू विल इंटर इन दुबई, कतर, अबू धाबी, शारजा, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, तो आपका न अंश अपान हर काम आएगा, न शुमार कुरिंदा और नसब नुमा आएगा। क्लियर है? और ये कौन जानता है कि किसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म होगी। क्लियर है? हम कभी सोचे थे कि तुम्हारे बीच में आएंगे, और तुम कभी सोची थी कि ऐसा जोकर अब मिलेगा? मैंने सोची थी। चलिए, तो बच्चों 3/4 में इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम निकालने का तरीका सीख लीजिए आज। 4 और 2 ऐसे करिएगा, ठीक है। आप छोटे से छोटे नंबर से काटिए, तो 2 दूना, जो दूना आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, और 2 एकम में 2, ठीक है। अब इसके बाद जो कटे उसको काटिए, जो न कटे उसको उतार दीजिए, जो कटे उसको काट दीजिए। लेकिन इंसान के साथ ऐसा मत करना, ठीक है। इंसान के साथ ऐसा, जो तुमसे अलग होना चाहे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करना। क्लियर है? जो तुमसे कटना चाहे तुम उससे जुड़ने की
कोशिश करना, और ज़्यादातर प्रॉब्लम तुम्हारी ही वजह से होती है। इसलिए आप अपने को क्या करिए, इतना अच्छा अपने जहन रखिए कि भाई कोशिश ये करिए कि आपसे कोई गलती ना हो। ये कोशिश, बगल वाली गलती कर रही है तो आप ये सोच के चलिए कि उसके माँ बाप उसको तहजीब, उसको संस्कार, उसको सिविलाइजेशन नहीं दिए, तभी ना अपना कूड़ा तुम्हारे द्वारे फेंक के चली गई। अब उसको ये नहीं कि वो कूड़ा फेंक के चली गई, तुम भी उठा के ले जाके, टीट फॉर टैट का मामला अगर होता रहा तो फिर ये धरती अशांति से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अगर आप अपना द्वारा साफ कर रहे हैं तो इतना मतलब तुम्हारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए कि ठीक है, अगर तुम्हारे बगल में चंपा है, चमेली है, ठीक है, उनका भी द्वारा किसी दिन साफ कर दो, देखो सारी नफरत की दीवार जो है धीरे धीरे। लेकिन लोग उल्टा करते हैं भाई, अपना साफ करके उधर ही टरका देते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है। इसीलिए तो शिक्षा दिया जाता है, द पर्पज ऑफ गेटिंग या गिविंग एजुकेशन इज टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तालीम देने का मकसद यही है कि आपके अंदर अच्छा और बुरा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत, उसकी तमीज़ आ जाए। अब एक छोटा सा लड़का टिकोरा मार रहा है, चिक्का चला रहा है, हम भी जाकर ढेला चलाए, शोभा देगा? अब बाय द वे वो ढेला अगर किसी क्या नाम है स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा के ऊपर गिर जाए, मान लीजिए शबनम मिसी के ऊपर गिर जाए, तो आई विल बी आस्क्ड एट दैट टाइम, मुझसे पूछा जाएगा वे गधे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं, ये सारा पूछा जाएगा ना। तो इसलिए बच्चों, पढ़ाई का मकसद कभी दिमाग में ये मत रखना कि तुम लग्जरियस लाइफ को जियोगी, कभी मत सोचना। ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आज पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे, कल हेलीकॉप्टर से चलेंगे, नहीं, वो तो साइड का तुम्हारा रिजल्ट है। तुम जितना ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारोगी उतना ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगी, क्योंकि नेचर ने आपको मेहनत करने वाला बनाया है। आप देख लीजिए, सुबह सुबह में जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बोझा नहीं ढोते हैं, सुबह सुबह 2-4 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, वो सजा है ना? क्या है? अरे इतना काम होना चाहिए कि तुम अपने घर की रोटी पका लो तो पड़ोस से पूछे, ए चाची आंटी आपकी भी रोटी बनानी है, ताकि आपका क्या नाम है पूरी एक्सरसाइज होती रहे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, 2 1 जा 2, जो कटे काट दीजिए। अब इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टी, तो 2 × 2 = क्या हुआ बच्चों, इसी का नाम एलसीएम है, इसी के नाम एलसीएम है। इस एलसीएम को तुम यहाँ पे बीच में रखोगी। रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करो, हर से, ठीक है, लसा में भाग दो, कंफर्म। तो डिनोमिनेटर से जब एलसीएम में तुम डिवाइड करोगी तो तुमको मालूम है 4 एकम में, इसको भागफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। 1 का मल्टीप्लाई तुम नंबरेटर में करोगी, यानी इसका मल्टीप्लाई किस में करोगी, तो 3 एकम में, माइनस अपनी जगह पे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 - 6 बराबर -3/4। क्लियर है? ये मतलब उन लोगों के लिए मैंने बताया जिनका अभी, ठीक है, ये पार्ट बहुत कमज़ोर था। क्लियर है? लेकिन अब हम मेन सवाल पे आते हैं बच्चों, मिटाएं इसको। ये तो क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना, बहुत अच्छा ध्यान देना। 3 - 6 = कितना आया, माइनस। ये रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपके पास है 3/4, आपके पास है 3/, आपके पास है 3/4 और एक तरफ है -6/4। क्लियर? कल मैं बताया था कि अगर नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इट मीन्स ये 3/4 विल लाई, अगर यहाँ 0 है, यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ,
यहाँ पे अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, देखिए 1 लिख दिया। अब बताओ 3/4 0 और 1 के बीच में आएगा। 3/4 0 और 1 के बीच में आएगा। एक सस्ता तरीका बता रहा हूँ, ये देख रहे हो ना 4, तो तुम इसके नीचे 4 लिख दो। जो ये 4 है, जो डिनोमिनेटर है 4 को लिख दो, इसके नीचे भी 4 लिखो। अकल ये बताया गया था कि 0 तुमको लाना है तो नमरेटर विल बी व्हाट, नमरेटर क्या होना, 0 हो गया। एकदम क्लियर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब मैं इसलिए ऐसा किया कि अब तुम्हारे पास 0 और 4 है, तो इसके बीच में ये तुम्हारा 1/4, ये तुम्हारा 2/4, ये तुम्हारा, क्लियर है। अब तुम्हारा जो डिस्कशन पॉइंट है यही है 3/4। 3/4 ध्यान से देखिएगा, यही है, बाकी से मतलब आपका नहीं है। 3/4 आपको मिल चुका है, उसमें कितना ऐड करना है, कितना घटाना है, कितना माइनस करना है। भाई -6/4 एक दूसरा नंबर है, तो -6/4 ये कंफर्म है। 6/4 किन दो नंबर के बीच में आएगा, अगर पॉजिटिव लूँ मैं, अगर मैं पॉजिटिव लूँ 6/4 किन दो नंबर के बीच में आएगा। अगर इस सवाल का जवाब तुम दे दिए तो आई होप यू आर गेटिंग, तुम समझ रही हो। नहीं, हम पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव सोचिए। हाँ, वेरी गुड। ये 6/4 नंबरेटर बड़ा है ना और डिनोमिनेटर छोटा है। अगर उल्टा रहता, हेलो क्या नाम है तुम्हारा, आरुषि, अगर 4/6 रहता तब तो पक्का है भाई वो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि रूल में बता दिया कि अंश का मान अगर हर से कम है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर अंश का मान हर से ज़्यादा हो गया तब तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो चलिए 6 को 4 से भागा दो, 4 एकम में 6 में से 4 के दो। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगी, 4×5 = 20, 1.5 हमेशा 1 से बड़ा होगा और 2 से, लेकिन ये तो पॉजिटिव का केस हुआ। अगर -6/4 रहेगा तो ये -1 से बड़ा और -1 और -2 के बीच में आएगा। चलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये खाली समझाने के लिए था। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे -6/4 है, -6/4 विल लाई, ये आएगा, ये बिटवीन का सिंबल है, -1 एंड -2 के बीच में। क्लियर। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारा 0 से इधर आओगे तो ये क्या मिलेगा तुमको, ये तुम्हारा -1 है और ये तुम्हारा माइनस इधर ही कहीं पे होगा। क्लियर। अच्छा, इतना थोड़ा सा रुक जाओ। अब बच्चों देखो, तुम्हारे पास 3/4 की पहचान मिल चुकी है। 3/4 कहाँ है, एक चीज़ ध्यान देना, -6/4 तुम्हारा है, जिसका रिजल्ट अभी कितना आया था, याद आ रहा है। 3/4 में तुमने -6/4 यही आया था ना, तो ये 3 - 6/4 = -2/4 यही आया था। अब ज़रा सोचो, ये तुम्हारा इसके जस्ट बाद, सॉरी -3/4। अब बच्चों ज़रा ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ भी 4 लिख रहा हूँ। तुम पूछ सकते हो कि अरे सर क्यों 4 लिख रहे, 5 क्यों नहीं लिख रहे। अरे बाबा यहाँ 4 है, दिस इज द रीजन आई हैव रिटन 4। कन्फर्म। अब 4 के ऊपर मैं क्या लिखूं कि तुम -1 पा जाओ। हाँ, कौन बोला -4, वेरी गुड। यहाँ पे -4 जो इसके बराबर हो गया। ऐसा ना रहे कि कुछ याद रहा कुछ भूल गया। यहाँ पे -2 लाना है तो क्या लिखोगी,
-8, वेरी गुड। अब -8 और -4 के बीच में कहीं ना कहीं -6/4 है। अब बता, इधर जाओगे तो -7 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके जस्ट बाद -7/4 और इसके जस्ट बाद -6/4 और ये वाला तो तुम्हारा -5/4 है। लेकिन हमको हाईलाइट किसको करना है? -6/, ये मैं खाली अभी समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये सब को हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहने का मतलब ये है बच्चों, अब 0 के जस्ट बाद जब तुम चलोगे, जब जस्ट बाद चलोगे तो क्या ये -1/4 नहीं है? क्या ये -2/4 नहीं है? क्या ये -3/4 नहीं है कि नहीं है? और ये ऑलरेडी -4/4 टकरा गया। अब चलो, अब मेन चीज, तुम 3/4 और -6/4 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ। भूल गए? तो अब मिला क्या? 3 यही नहीं मिला? तो 3 में कितना जोड़ना है? -6। ये नई भाषा सुन लो। तुमको अरे सर ये तो घटाना है, इसको दूसरे तरीके से क्या पढ़ते हैं? 3 में -6 जोड़ना है। 3 में चलो जोड़ो। ये 3 है, 3 है कि नहीं? तो मैं ऐड कर रहा हूं। 3 में मैंने -1 ऐड किया, कंफर्म? कितना ऐड करना है? -6। तो -1 ऐड किया, फिर -2 ऐड किया, -3 ऐड किया, -4 ऐड किया, -5 ऐड किया, -6 जब ऐड किया तो ये नंबर हमको दिखाई दे रहा है। -3/4 is the final answer when you are given 3/4 and you have been told to add -6/4। क्लियर? चलिए, हाँ देखो बच्चों, द सेकंड पार्ट -3/-4 प्लस 5/-6 से these numbers must be shown on number line। इन दोनों को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कल बताया गया था कि अगर नंबरेटर पे और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस हो तो उसे आप डिलीट कर दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। और ये माइनस इतना ताकतवर होता है, इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो दिस विल गिव 3/4 -5/, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नाउ यू विल हैव टू टेक एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम लोगी तो तुम्हें मालूम है 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। आंसर मिला आपको -1/12। क्लियर? अब आपको 3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9/12। एक नंबर है आपके पास 9/12 और दूसरा नंबर आपके पास है -10/12। अब नंबर लाइन पे तुमको, ठीक है, 9/12 में से 12 में ऐड करना है कितना? -10/12 और गेट कितना करना है? -1/12। ये प्राप्त करना है। क्लियर? इसको नोट कर ली। अब इसके बाद नंबर लाइन पे हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर लाइन का फिगर है बच्चों। सपोज दैट इट इज नेम्ड एज A and B। यू हैव द फर्स्ट नंबर 9/12। पहला नंबर तुम्हारे पास 9/12 है एंड द सेकंड इज -10/12। और आप जानते हैं कि नंबरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इट मीन से 9/12 विल लाई बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बताइए, यहाँ पे मैं 12 लिख दूं? इसके नीचे 12 लिखा और इसके नीचे भी 12 लिखा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और इसकी वैल्यू क्या होगी? अब 0 और 12 के बीच में आप सेक्शन डिवाइड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये 1 है यानी 1/12, 2/12, 3, 4, 5, 6, 7, छोटा हो गया। ठीक है।
और इसके अंदर सेक्शन डिवाइड करिए, या ऐसा करिए कि इसको थोड़ा सा हटाइए, इसको दूर लेके चलिए, इसको भी दूर लेके चलिए, इसको भी दूर लेके चलिए, ताकि हमारा 1 यहाँ पे रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 12/12। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए मिडल है तो यहाँ पे 1/12। क्लियर, ये आपका 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपका 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 और 11/12। क्लियर है। ये 11/12 को इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि आपके पास 9/12 है, ये वाला, ये 9/12 है। क्लियर, 9/12 में तुमको -10/12 ऐड करना है। इसके जस्ट बाद बच्चों क्या आएगा, ये -1/12 कन्फर्म, ये -2/12 कन्फर्म, -3/12 कन्फर्म, -4/12 कन्फर्म, -5/12। अब इसके बाद देखो 9/12 में तुम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम्हारे पास 9 है और कितना है -10 है। 9 में कितना ऐड करना है, -10 ऐड करना है। तो चलो ऐड करो, ये तुम्हारे पास 9 है, 1 ऐड किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया रिजल्ट -1/12। क्लियर, इसे बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ये वो पार्ट है। ठीक है, अगर तुम 9th क्लास में पहुंच भी गए इसको सॉल्व किए बिना, तो वहां पर भी तुमको दिक्कत